वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। ये वीडियो क्विज टेस्ट आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो क्विज टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे जीके जीएस के 50 इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड सवालों को। तो आप इस वीडियो क्विज टेस्ट को ध्यान से खेलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत में आंतरिक अशांति के कारण पहली बार आपातकाल कब लगा? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय, जो शुरू होते हैं अब। भारत में आंतरिक अशांति के कारण पहली बार आपातकाल कब लगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25 जून 1975 ईस्वी को पूरे 21 महीने तक। उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। क्वेश्चन नंबर 2, भारत और चीन में युद्ध कब हुआ था? चाइना युद्ध कब हुआ था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 20 अक्टूबर 1962 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन हैं? भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एस जयशंकर। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1950 को। आगे सवाल है, शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 30 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 6, बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1911 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? VVI सवाल है, आप नोट कर लीजिएगा। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 16 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 8, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता से कब त्यागपत्र दे दिया था? ये सवाल आया था, कांग्रेस पार्टी को त्यागपत्र कब दिया था महात्मा गांधी जी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1934 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9, हैजा रोग किससे होता है? हैजा रोग किससे होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है। क्वेश्चन नंबर 10, लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? ये सवाल आया था, लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अरब सागर में। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फ़ोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पे वर्क करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना किस वर्ष से हुई? विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना किस वर्ष से की गई? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1945 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इटली के रोम शहर में। क्वेश्चन नंबर 12, किस राज्य ने हाल ही में वर्ष 2020 का ई पंचायत पुरस्कार जीता है? VVI सवाल है, किस राज्य ने हाल ही में वर्ष 2020 का ई पंचायत पुरस्कार जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 13, संसद भवन की नींव पहली बार कब रखी गई? संसद भवन की नींव पहली बार कब रखी गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1921 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किनके पास है? संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार
किनके पास है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय के पास। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा विटामिन किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है? कौन सा विटामिन किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 16, नीलकंठ महादेव मंदिर किस राज्य में स्थित है? आप ऋषिकेश से भी पता लगा सकते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में स्थित है नीलकंठ महादेव मंदिर। क्वेश्चन नंबर 17, विजन इंडिया 2020 नामक पुस्तक को किसने लिखा है? उन महान आत्मा को ये भी पता था, उन्हें नमन करना चाहिए, हम नमन करते हैं उन्हें। विजन इंडिया 2020 नामक पुस्तक को किसने लिखा है? किसने लिखा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर 18, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? छत्रपति शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब ने। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने वाला प्रथम देश कौन है? राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने वाला प्रथम देश कौन है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया। क्वेश्चन नंबर 20, सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र कैसा था? सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र, एरिया कैसा था? बहुत अच्छे सवाल हैं जी, आते रहता है आपके एग्जाम में कि सिंधु सभ्यता का जो स्ट्रक्चर था वे कैसा था। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिभुजाकार। आगे सवाल है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी। आगे सवाल है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। आगे सवाल है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। आगे सवाल है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय कौन था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड माउंटबेटन। आगे सवाल है, इंडिया गेट के बीच में अमर जवान ज्योति को कब स्थापित किया गया? अमर जवान ज्योति को इंडिया गेट के बीच में कब स्थापित किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1971 ईस्वी को। आगे सवाल है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? ये सवाल आया था, सेम सवाल था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1761 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 27, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राजील। आगे सवाल है, किस महिला को सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित किया गया? किस महिला को सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित किया गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी को। आगे सवाल है, पालक के पत्ते किसके प्रमुख स्रोत है? पालक के पत्ते खाने से आपको सबसे अधिक क्या मिलता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयरन। क्वेश्चन नंबर 30, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा किसने दिया? सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा किसने दिया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। आगे सवाल है, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी?
आंसर है ऑप्शन नंबर बी सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की। आगे सवाल है गोदान के लेखक कौन हैं? गोदान के लेखक कौन हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मुंशी प्रेमचंद। आगे सवाल है किस सिख गुरु के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई? किस सिख गुरु के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई? आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुरु गोविंद सिंह। आगे सवाल है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चिल्का झील जो कि ओडिशा में स्थित है। आगे सवाल है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बना? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बना? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1972 ईस्वी में। आगे सवाल है महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उज्जैन। आगे सवाल है आवर्त सारणी के आविष्कारक कौन थे? आवर्त सारणी के आविष्कारक कौन थे? आंसर है ऑप्शन नंबर डी मेंडलीफ। आगे सवाल है सबसे हल्का पदार्थ कौन है? सबसे हल्का पदार्थ कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हीलियम। आगे सवाल है भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जन्मदाता किसे माना जाता है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जन्मदाता किसे माना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड मैकॉले को। आगे सवाल है पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए मंगल एवं शुक्र। आगे सवाल है उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 403 जो कि भारत में सबसे अधिक विधानसभा सदस्यों की संख्या है उत्तर प्रदेश राज्य की। आगे सवाल है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए 15 मई को। आगे सवाल है हेपेटाइटिस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए यकृत। आगे सवाल है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था और पीपल वृक्ष को वर्तमान समय में बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। आगे सवाल है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी कंचनजंगा। आगे सवाल है गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नर्मदा। आगे सवाल है भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन है? भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केरल। आगे सवाल है प्रथम एशियन खेल वर्ष 1951 में कहाँ खेले गए? प्रथम एशियन खेल वर्ष 1951 में कहाँ खेले गए? आंसर है ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली। आगे सवाल है
किस देश ने हाल ही में ऑनलाइन नेशंस कप का शतरंज खिताब जीता है? किस देश ने हाल ही में ऑनलाइन नेशंस कप शतरंज का खिताब जीता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चीन। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत का सबसे गहरा समुद्र वाला बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे गहरा समुद्र वाला बंदरगाह कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विशाखापट्टनम। आपके लिए एक सवाल है जो पिछले वीडियो में पूछे गए थे। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो आपके लिए फाइनली एक सवाल है, मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, वहीं पे लिखना है क्यू फॉर यूर इसके राइट आंसर। तो मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।